अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग क्लास है 8th एक्सरसाइज 3A के ऊपर डिस्कस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जा सकते हैं, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट के अंदर जाना, 8th क्लास के अंदर जाके मैथ की सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, सारी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, अगर नए आए हो तो स्कूल के अंदर। तो 3A फटाफट स्टार्ट करते। स्टार्ट करने में 2 ही बात बोलूँगा, पहला चैनल सब्सक्राइब करो, दूसरा स्कूल की फीस सबमिट कर दो, ठीक है। पक गए होंगे तुम ये सुनते सुनते मेरे से। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर फाइंड करना। तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस संख्या को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और आपका ये इसका स्क्वायर आ गया, सॉरी 49 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यही हो गया, बस जितने भी नंबर दे रखे सबको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे सेकंड देखो, 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 9 18 10, तो आंसर आएगा, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म हो जाऊँ क्योंकि मैंने देखा भी नहीं तक। कॉल करिए, कोई 2 मिनट लगेंगे बस। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही जाना है आपको, ठीक है, मतलब ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 to 9। इंस्ट्रक्शन क्या देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको फाइंड करना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या है, इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, 7 to 9 को इधर लिखना है, इसके प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं। तरीका क्या है कि आपको यूनिट नंबर देखना, यूनिट नंबर यहाँ पे 9 है, 9 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के टेबल में डिवाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन तीनों नंबर का सम निकालेंगे। सम कैसे निकलेगा, 7 to 9, 9 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18, ठीक है। 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए पूरा पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमें ऐसे पता चल गया, ठीक है। 3 से डिवीज़न का रूल कहता है कि सारे नंबरों को जोड़ लो। अगर उनका जोड़, नंबरों का जोड़ अगर 3 के टेबल में आता है तो पूरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 4 6 7, 7 and 3 कितना हो गया, 10। अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 3 7 7 8 9 है, 4 5 6 6 3 9, और नहीं कट जाएगा, 3 9 ही तो आ रहा है सम, तो कट जाएगा, ठीक है। तो 3 4 ज़ार 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 7 8 2 आ गया, 3 7 ज़ार 21, 3 7 7 पे 21 होता है। अब 27 है, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो नंबर देखो कितने हैं आपके पास, ठीक, 7 2 9 बराबर 3 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर वाले नंबर हो गए। हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इन सब की स्क्वायर चढ़ जाएगी कॉमन एक, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 यह आ गया आपका 27, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया इसका, मतलब 27 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है। चलिए, तो इसके बचे हुए क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। और जो आपका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो लिख देना यस, और जो नहीं बना उसको लिख देना इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर बनाने का तरीका ये है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो 1 2 2 5, आपको बताना है इसके अंदर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वही वाली बात है जो हमने 2 में किया था, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, नहीं है तो नहीं लिख दो। ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले तो आपको इसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 5 2 10, ठीक है, 2 बच जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, 5 9 25, 45 49 आ गया, 7 7 49 और 7 1 7। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 2 2 5 इक्वल, इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की स्क्वायर, आगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और ब्रैकेट की पावर स्क्वायर ऊपर हो जाएगी, 5 से 35 35 की स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, 100 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। आपको जो नहीं है वो लिख देना, जो है उसके आगे है हाँ लिख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 लगभग सेम ही हैं, इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट विल बी यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलिए मैं 1 मिनट चाय की सिप ले लूँ, एक बार ठंडी हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज आपके नवरात्रों का फर्स्ट डे है। आप में से बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुतों ने विश मांगी होगी। दुआ ही बनाता हूँ कि आपकी सारी की सारी विशेष पूरी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 5 2 5 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ तरीका। आपकी फिलहाल अभी यूनिट डिजिट कितनी है, 5। स्क्वायर का मतलब होता है कि पूरा नंबर दोबारा इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 को आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आएगा 10। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी फिर, जीरो हो गया। फिर 10 होना होगी, 25 होगी, मेरी पागल 5 आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। देखो दूसरा सवाल देखो, मेरा मार्कर भी लग रहा है तंग कर रहा है, रेड से काम चलाते हैं। दूसरा है 2 3 4। इस 4 अभी फ़िलहाल के 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट है। जब इस पूरी डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा। यूनिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, सिक्स आएगा। ठीक है, स्क्वायर करने बाद यूनिट नंबर 6 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ऐसे करना है, पहला अंक लेना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर जो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट नंबर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क हो जाएगा।
1 मिनट रुकना बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अभी आपको कोई फॉर्मूला तो दिया नहीं, तो आपको ये ऐसी तरीके से करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आगे आपको इन्हीं सवालों को करने के लिए फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए करने। अभी तो क्या है, आपको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। मैं वही देख रहा था, कोई शॉर्ट मेथड के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो तरीका क्या है आपके पास, बिना फॉर्मूले करना होगा कि फॉर्मूला आपका आगे दे रखा है अगली एक्सरसाइज के अंदर। अगली एक्सरसाइज के अंदर ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद तुम्हारे फॉर्मूले नहीं रखे सॉल्व करने के लिए। स्क्वायर स्क्वायर रूट के की फॉर्मूले नहीं दे रखे। 8th क्लास ही नहीं, चलो कोई बिना फॉर्मूले करते हैं और क्या करेंगे। देखो इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों का स्क्वायर करना है। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169 होगा, 13 का होता है, 16 का हो जाएगा 256 होता है, 256 और 15 का हो जाएगा 225। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपका क्या हो जाएगा। 6 में 5 गया 1, 5 में 2 गया 3, 31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसे ही और क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी करने हैं। सो मैं अभी इसको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज खत्म करा दूँगा कि वीडियो लंबी जाएगी, फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि आपका होमवर्क बढ़ता जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप खुद करना। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, स्क्वायर दे रखी है, सिंपली पहले आपको स्क्वायर करना है दोनों का, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, बाकी इसका एक शॉर्टकट होता है, वो तुम्हारी किताब में दे नहीं रखा कोई फॉर्मूला, इसलिए मैं भी नहीं करा रहा, नहीं तो फॉर्मूले से फटाक से हो जाता है ये आंसर। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ फॉर्मूले से कैसे होता है। 6 माइनस सॉरी इसका होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, नहीं इसका होल स्क्वायर नहीं होता। ये है फॉर्मूला आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर कोई दो नंबर हैं, दोनों की पावर 2 चढ़ी हैं, तो आप उसको इस तरीके से खोल सकते हो। अब देखो करने का तरीका क्या है, ए प्लस बी है तो पहले 16 और 15 को प्लस कर लो, फिर 16 माइनस 15 कर लो। ठीक है, तो आंसर आएगा 5, 6, 11, 1, 31 मल्टीप्लाई 1, आंसर आ गया 30। देखो कितने आराम से हो गया। ठीक है, तो ये मैं फार्मूला देख रहा था, 8th क्लास में शायद एनसीईआरटी में फार्मूला है, इसमें क्यों नहीं दे रखा, मैं तो ये सोच रहा हूँ, पता नहीं।
ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर लो, ठीक है, आपको करना है एंड में यही है सीखना है, ठीक है, चाहे इस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, ठीक। बाकी ये फॉर्मूला तो आपको करना है ना, 9th से स्टार्ट है कि 8th से स्टार्ट है, 8th से स्टार्ट था NCERT में, तो क्लास में फॉर्मूला ही नहीं। मैं दोबारा चेक कर लूँ, एक मिनट रुको। चलो कोई नहीं। अच्छा, इधर ये दे रखा है तरीका, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दियर सम। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार संख्या हैं, उनका अगर डिफरेंस निकाल लिया जाए तो उनके सम के बराबर होता है। ये बिना फॉर्मूले के ही करना है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 53 पे दे रखा है इसका आंसर, मतलब तरीका। पेज नंबर 53 पे जाना, आप वहाँ पे देखना, सबसे नीचे जाकर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है, देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, अगर दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं मतलब लगातार हैं, जैसे 16 के बाद 15 है, 7 के बाद 8 है, 9 के बाद 10 है, ऐसी जो लगातार संख्या और दोनों का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए बोल दे, तो सिंपली आप क्या करोगे, 16 प्लस में 15, आपका आंसर आएगा 31। कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखो सेकंड पार्ट में बता रहा आपको, जो और बचा हुआ था मैं तभी है बिना फॉर्मूले कैसे दे दिया इतना लंबा लंबा। चलो देखो, इसका जो सेकंड पार्ट था वो था 65 का स्क्वायर माइनस 64। 64 और 65 दोनों कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार संख्याएं हैं, तो वही है 65 प्लस में 64 कर दो, आंसर आ जाएगा 5 4 9 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे ही खत्म करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, एक्सप्रेस यूज द फ्लोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर द सम ऑफ ऑड नंबर। बाकी बचे हुए क्वेश्चन बाद में करेंगे, खत्म कर दो एक साइड। वीडियो देखता हूँ कितने मिनट की बची है। सो अभी तो 17 मिनट हुए हैं और मैं लगभग 30 मिनट तक आपको पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ ख़त्म ही कर दूँ पूरे को। चलो ख़त्म कर देते हैं, बचा नहीं ना कुछ अब ज़्यादा। अगली वीडियो के लिए क्वेश्चनों की रेंज कम पड़ गई है। आपको अक्टूबर ख़त्म होने से पहले 4 चैप्टर ख़त्म कराने मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्क्वायर एज द सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर के सम के रूप में लिखना है आपको ये। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हैं। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑड नंबर आप सबको पता है, 1 + 3 + 5 + 5 के बाद 7। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 5 3 8 9, अब तो बहुत दूर है। 7 + 7 के बाद आपका कितना आ जाएगा ऑड नंबर में, 3 5 7 9 + 11 + 13 + 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर आ गया 7 बार में। देखो ऑड नंबर की 49 है, 7 टाइम्स आपको लिखना है, 7 तक आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 5 जोड़ें कैसे, इसको जोड़ने का आसान तरीका देखो, 13 और 1 14, 11 और 4 3 14, 9 5 14 और 7, तो 14 आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 14 3, 4 दिया 12 का, तो 80 लगा 1 3 का 3 और 1 4, 42 तो ये हो गया, बच गया 7 और ऐड कर दो, 7 8 9 49। ठीक है, तो जोड़ने का आपने तरीका भी सीख लिया। जब इस तरीके से नंबर लिखो तब आप ऐसे ही जोड़ सकते हो। ठीक है, दब गया। अब स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है,
कि आपने सबसे पहले ना ऑड नंबर लिखे। ऑड नंबर कितने टाइम्स लिखने हैं? पहले तो सारे ऑड नंबर बैक टू बैक होनी चाहिए, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, ऐसे लिखने। फिर 49 है, 49 9 7 का स्क्वायर है, 7 7 49, 7 7 49 होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर 7 नंबर ही लिखने हैं, वो भी लगातार वाले, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा खत्म सवाल। वेरीफाई भी कर दिया हमने। ठीक है, देखो दूसरा पार्ट देखो। 864 है, 8 8 जा 64 होता है, 8 64। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिख दिया, मतलब 8 नंबर लिख दिए, सारे लगातार हैं, सारे ऑड हैं, और 8 8 जा 64 होता है, इसलिए इसका आंसर 64 हो जाएगा प्लस करने पर। ठीक है, तो बच्चे का क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ मैं। विथआउट एडिंग फाइंड द सम। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो पहला है 1 + 3 + 5। अब देखो 1 2 3 दे रखा है, आंसर आएगा 3। 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, सॉरी। ठीक है, तो ये है। ठीक, सेकंड पार्ट देखो इसका। 1 + 3 + 5 + 7, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर, आंसर 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। ये हो गया आंसर। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन आप खुद करना है इसके, इजी इजी है सारे। ठीक है, मैं तभी हो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया अभी तुम्हारी, इसके लिए अलग से वीडियो क्या बनाता मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन? एट 15 and 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या समझते हैं पहले तो। पहले एक सिप चाय की ले लूँ। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला है 2m m² - 1, और तीसरा है m² प्लस का 1। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब इस ट्रिपलेट के हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला डिजिट 8 आ रहा है। तो 8 का मतलब क्या कि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर तभी 8 बना होगा। ठीक है, तो हम लोग लेट लेना पड़ेगा। लेट m = इसका हाफ करो 4, क्योंकि ये पहला नंबर है और 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बना, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ 4 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2m बराबर हो जाएगा 4 × 2 बराबर 8 हो जाएगा, जैसा कि ये आ गया। अब ये दूसरा m² - 1 इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 की स्क्वायर -1, 4 चौक 16 -1 बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, आ गया 15, तो ये भी हमारा सही हो गया। इसको ऐसे ना करके ऐसे होते हैं 16 - 1। ठीक है, और दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है, तीसरा वाला m² + 1 इक्वल टू 4 की स्क्वायर प्लस का 1
16 प्लस में 1 इक्वल टू 17। तो 8, 15, 17, 8, 15, 17 तीनों नंबर हमारे आ गए। तो यहाँ पे लिख सकते हो सो विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिपलेट which of the following triplet are Pythagorean? So it is Pythagorean triplet। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जो है उस पर लिख देना और जो नहीं है इस पर नो कर देना। ठीक है, देखो और सवाल देखते हैं इसी के। देखो अरे 10, 24, 25 चेक करें। तो पहला तो हमारा क्या होता है, ये 2m के बराबर होता है। तो अगर हम लेट m बराबर इसका हाफ लें 5, ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला है 2m। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आएगा 10। तो अभी तक तो ठीक है। दूसरा है हमारा m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1, 24। तो ये भी हमारा सही आ रहा है। देखो ये आगे 24। ठीक है। तीसरा है हमारा m स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस का 1, 25 प्लस का 1 आंसर आ गया 26। तो ये और ये हमारा कॉमन नहीं है। ठीक है, ये 26 आ रहा है जबकि ये 25 है। तो यहाँ पे लिख दोगे सो इट इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपल्स। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख देना। देखो ये हमारे 2 नंबर तो मैच हो गए, ये और 10 हमारे यहाँ मैच हो गया, 24 ये मैच हो गया, यहाँ पे 26 आ रहा है जबकि यहाँ पे 25। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपल्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉट मैच। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बचे हुए पार्ट आप खुद करना। ठीक है, चलिए 9 पे चलते हैं और ख़त्म करते हैं वीडियो फटाफट। फाइंड द टू नंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपल्स। अरे बहुत इजी हो गया। तो पहला सवाल है 8। आपको 2 नंबर और फाइंड करने हैं। तो देखो अगर आपका पहला नंबर 8 है, मतलब पहला नंबर यहाँ पे 10 है, तो 10 का हाफ करने पे m निकल रहा था। ठीक है, अगर पहला नंबर 8 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इक्वल टू 2m के बराबर है। तो m का मान निकालने के लिए ऐसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा m के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो दो अलग। m स्क्वायर माइनस का 1 है पहला, हो जाएगा 4 की स्क्वायर माइनस का 1, 16 माइनस 1 15। तो दूसरा नंबर हमारा 15 हो जाएगा। तीसरा नंबर कैसे निकलेगा, m स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस का 1, 16 प्लस में 1 17। तो हमारे 2 अदर नंबर के कौन से जाएंगे। तो डी नंबर्स आर कौन कौन से हैं, 15 एंड 17। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सब खुद ही कर सकते हो क्योंकि 8 जैसी है सेम। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर और इस एक्सरसाइज को करते ख़त्म।
9 बिल्कुल 8 जैसे ही है। एक नंबर आपको दे रखा है, 2 नंबर फाइंड करने हैं। ध्यान रखना जो पहला नंबर गिवन है वो 2m के बराबर है, तो पहले उसमें से m निकालना है, ठीक है। m का मान आ जाए तो आप m का मान रख के सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पहला सवाल देखो, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करें तो इवन नंबर आता है, क्या ये सही है गलत है? करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास है 2 का स्क्वायर करता हूँ 2 2 ज़ार 4, 4 का स्क्वायर करता हूँ 16, 6 का स्क्वायर करता हूँ 36, ठीक है। 8 का स्क्वायर करता हूँ 64, 10 का स्क्वायर करता हूँ 100। ये सारे के सारे क्या इवन नंबर हैं, ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा सही। सही बात है भाई कि इवन नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, इवन होता है। कोई दिक्कत? ये हमने करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम। प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो प्राइम आएगा। चेक करके देख लेते क्या दिक्कत है। पहला प्राइम नंबर पता है ना आपको, ऐसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। तो पहला प्राइम नंबर हमारा है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दूसरा हमारा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अगला हमारा 3 के बाद 5, 25, ठीक। इसके बाद हमारा 7, 49, ठीक। इसके बाद अगला नंबर हमारा प्राइम 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 1 2 1। अब देखो 1 2 1 प्राइम नंबर है, 1 के टेबल में आता है, 1 2 1 के भी टेबल में आता है और 11 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। 49 प्राइम नंबर है। मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी थी, वे नंबर क्या चला दिया मुझे, एक मिनट देखना जरा देखिए। मशीन चेक कर रहे हैं नीचे। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव जिन पर 2 से अधिक क्या हो फैक्टर्स हो, ठीक है। एक और खुद वो नंबर को छोड़कर और दूसरा भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ठीक। जैसे हमारा 3 है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। 3 बस केवल 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, इसके अलावा इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। 11 या तो 11 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक और एक वो खुद नंबर, तो वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो देखा जाएगा कि एक तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, एक ये खुद से डिवाइड हो रहा है और एक इनके स्क्वायर वाली चीज़ों से भी तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर में एक बार देख लो, बुक के पीछे शायद नॉट होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम, ये फॉल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 सही है हमारा आंसर, ये फॉल्स ही है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम ही हो जरूरी नहीं है, ये नॉन प्राइम है। 25 आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा आएगा फॉल्स, गलत आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड देखो, थर्ड में कहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई एक नेचुरल नंबर n है तो उसमें n माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर इसके बराबर होता है। देखिए कह रहा है कि n कोई नेचुरल नंबर है तो n प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर होता है n प्लस 1 प्लस n के बराबर। अब इसको चेक करके देखिए। मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखता हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 2 प्लस में 1 और प्लस में 2,
तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 का होल स्क्वायर करो, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस में 2, 3 में से 9 में से 4 माइनस करोगे 5 और आंसर आएगा 5। तो ये हमारा सही हो गया। मैं दूसरा नंबर रख के देखता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करके दिखा रहा हूँ, नंबर एन की वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं एन की वैल्यू बदलूँगा, अब मैं रखूँगा एन की वैल्यू 3, उससे चेक करके देखूँगा, ठीक है। एन बराबर हमने रख लिया 3, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 3 प्लस में 1 और प्लस का 3, 3 एंड 1 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 3 एंड 1 4 प्लस का 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 9 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 1 इधर बचेगा, 6 इधर बचेगा, 7 4 3 7। तो दोनों नंबर हमने अलग अलग नंबर रख के देखे, दोनों ही टाइम में हमारा ये जो फॉर्मूला था ये हमारा वेरीफाई हो गया है कि हाँ, कि अगर n कोई नंबर है और अगर उसके अंदर ये फॉर्मूला लगाए तो हमारा क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये हमारा सही है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सही। क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट हमारा सही है, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। ऐसा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ट्रू एंड फॉल्स, नए नए कॉन्सेप्ट भी मिल गए होंगे इसके अंदर में। चलो फोर्थ पे चलते हैं। देयर इज़ नो स्क्वायर नंबर विच इज़ नेगेटिव। देखो कह रहा है कि यहाँ पर कोई सा भी स्क्वायर नहीं है, नंबर नहीं है जो कि नेगेटिव है। सॉरी, ये गिर गया माइक का बैटरी, ठीक। देखो करके देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जैसे -2 का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आता है 4, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कोई भी स्क्वायर नंबर तब आता है जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था 2 टाइम्स। और मैंने आपको बताया माइनस का साइन जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन बन जाता है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज़ नो स्क्वायर नंबर। यहाँ पे ऐसा कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है जो कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस का साइन भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर वो पॉजिटिव नंबर ही बनेगा। सारे के सारे स्क्वायर नंबर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ देखो, द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। 2 स्क्वायर नंबर का सम स्क्वायर नंबर होता है। क्या सही है गलत, चेक करके देखते हैं। 2 स्क्वायर नंबर, मैं पहला स्क्वायर नंबर तो मैंने 2 का ले लिया, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस अगला 3 का लेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 और 4 कितना होता है 13। क्या 13 स्क्वायर नंबर है? नहीं है। चलो कुछ और लेके देखते हैं। 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर नंबर होता है 25, प्लस अगला मैं तो 3 3 3 ज़ा 9, तो अगला स्क्वायर नंबर 9 हो गया। 9 और 5 14, 34। क्या 34 स्क्वायर नंबर है? नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 9, ठीक है। 2 स्क्वायर नंबर का सम स्क्वायर नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मिनट चेक कर लूँ। सो यस, हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये हमने करके देख लिया और आंसर भी हमारा हो गया। तो इस आज हमारी एक्सरसाइज 3 ख़त्म होती है और आपको बहुत सारा होमवर्क इसके अंदर, सारा का सारा काम आपको खुद करना है। इस साथ आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।